हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनलीश ऋषि पे। तो दोस्तों, एपिसोड 1 में हमने देखा कि किस तरह लोकी ने टेसरेक्ट का यूज करके टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के रूल्स को तोड़ा, जिस वजह से TVA ने लोकी को अरेस्ट कर लिया और उसे कहा गया कि अगर वह अपनी आज़ादी चाहता है तो उसे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की मदद करनी होगी एक खतरनाक वेरिएंट को पकड़ने के लिए, जो कि कोई और नहीं लोकी है, एक डिफरेंट टाइमलाइन से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी कि समय रक्षक संस्था है, जो कि पूरे मल्टीवर्स पे नजर रखती है और यह देखती है कि कोई टाइम ट्रैवल करके समय रक्षक संस्था के रूल्स को तो नहीं तोड़ रहा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में तो एवेंजर्स ने भी टाइम ट्रैवल किया था, फिर उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, तो यह सवाल लोकी ने भी पूछा था। तो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने कहा यह विधि का विधान था, इसके लिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। तो जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता जाएगा तो यह बात भी क्लियर हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ फटाफट रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1985 से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लोग होते हैं वो समय की गड़बड़ी की जांच करने के लिए आए होते हैं। और तभी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की मुठभेड़ हो जाती है लोकी से, जो कि एक डिफरेंट टाइमलाइन से लोकी है, जिसकी तलाश टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को है। और सारे के सारे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी मारे जाते हैं, केवल एक ऑफिसर के, जिसका नाम होता है C-20, और उसे जो डिफरेंट टाइमलाइन का लोकी है वो अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट लोकी को, जो कि मोवियस के डेस्क पे बैठा होता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉच से बात करता होता है। और उसी समय मोवियस आ जाता है और कहता है लोकी को कि हमें इमीडिएटली एक केस के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऑफिसर मोवियस, लोकी और हंटर B-15 की टीम, ये सारे के सारे लोग 1985 में आते हैं जांच के लिए, बट उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता और फिर वो फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं TVA के ऑफिस में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेवोना और मोवियस के बीच में एक डिस्कशन चलता है, जहां रेवोना मोवियस से कहती है इन सभी घटनाओं पे समय रक्षक की नजर है और वह चाहते हैं इस केस को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए। और उसी समय रेवोना मोवियस से पूछती है क्या तुम्हें लोकी पर सच में भरोसा है। तो मोवियस उसे कहता है खुशकिस्मती से हम दोनों के हिस्से का भरोसा उसे अकेले पर है, और कहता है अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। फिर हम देखते हैं मोवियस और लोकी एक डेटा डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहां पर सारे वेरिएंट्स की केस फाइलें होती हैं, जहां मोवियस लोकी को कुछ वेरिएंट की केस फाइलें देते हैं और उसे स्टडी करने कहते हैं, ताकि इससे कुछ मदद मिल सके और हम जो डिफरेंट टाइमलाइन का लोकी है उसे पकड़ सके। तभी लोकी केस फाइल पढ़ता रहता है और उसी समय उसे एक फाइल मिलती है जिसमें एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में लिखा होता है, और इससे लोकी को कुछ हिंट मिलता है और वो मोबियस के पास जाता है। मोबियस लोकी को देखकर बोलता है वेरिएंट का कोई सुराग मिला, तो लोकी कहता है उसका सुराग फाइलों में नहीं समय रेखा पे है, और जो डिफरेंट टाइमलाइन का लोकी है वो कयामत के समय में छिपकर बैठा है। और यह बात लोकी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता है, जिसमें वो एग्जाम्पल के तौर पे लेता है एसगार्ड की तबाही। इन शॉर्ट, लोकी मोबियस को यही समझाने की कोशिश करता है कि प्रलय तो आना ही है एसगार्ड पे, क्योंकि यह विधि का विधान है। यानी कि अगर मैं इस समय में जाकर कुछ करता हूँ, जैसे कि एसगार्ड के महल को आग लगा देना या फिर हल्क को वहां गिरा देना या फिर और कुछ करना, तो इससे कोई नया टाइमलाइन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वह सारी जगह प्रलय में खत्म हो जाएगी, जैसा कि विधि का विधान है एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन। इसी वजह से हमें उस टाइमलाइन में अगर वेरिएंट छुपकर कुछ करता है तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर कोई समय की नई शाखाएं बनेंगी ही नहीं। तो हमें इसी तरह के टाइमलाइन में जाके जो डिफरेंट टाइमलाइन का लोकी है यानी कि वेरिएंट, उसे पकड़ना चाहिए। और यह बात चेक करने के लिए मोबियस और लोकी एक टाइमलाइन में जाते हैं, जहां पर लोकी उटपटांग हरकतें करता है, बट मोबियस को टाइमलाइन में कोई भी फर्क नहीं दिखता, क्योंकि वहां पर कुछ ही समय में प्रलय आने वाला था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस एक कैजुअल डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर मोबियस को एक हिंट मिलता है कि जब वो एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जांच कर रहे थे तब उन्हें एक टॉफी मिली थी काबलुई करके, जो कि 2047 से लेकर के 2051 के बीच में बनाई जाती थी। तो अब मोबियस के पास दो क्लू थे, एक तो काबलुई करके एक टॉफी और एक प्रलय का टाइम। तो वह लोकी को कहते हैं कि हमें टाइमलाइन 2047 से लेकर 2051 के बीच में देखना पड़ेगा कि कोई घटनाएं हुई थी प्रलय की। जब वो प्रलय की घटनाओं की सारी फाइलें चेक कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि 2050 में
अल्बामा में ऐसी प्रलय की घटना हुई थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोबियस रेवोना के पास जाते हैं और टास्क फोर्स मांगते हैं ताकि वो 2050 में जाकर के चेक कर सके कि डिफरेंट टाइमलाइन का लोकी यानी कि वेरिएंट है कि नहीं। और फिर मोबियस, लॉकी और हंटर B-15 अपनी टीम के साथ 2050 में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं एक शॉपिंग मॉल रॉक्सकार्ट जहां पर ये वेरिएंट को ढूंढने जाते हैं। और वेरिएंट को ढूंढने के लिए ये अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं जहां लॉकी हंटर B-15 के साथ वेरिएंट को ढूंढता रहता है। और हम देखते हैं एक व्यक्ति शॉपिंग कर रहा होता है जो कि डिफरेंट टाइमलाइन के लॉकी के वश में होता है। और जैसे ही हंटर B-15 उसके पास जाती है वो हंटर B-15 को टच करता है और फिर वो बेहोश हो जाता है और हंटर B-15 जो है वो डिफरेंट टाइमलाइन के लॉकी के वश में चली जाती है। और लॉकी जो है वो वश में हुए हंटर B-15 से बातचीत करता रहता है जो कि एक्चुअली एक डिफरेंट टाइमलाइन का लॉकी होता है बात करते हुए। और इसी तरह से डिफरेंट टाइमलाइन का लॉकी अलग अलग लोगों को वश में करके लॉकी से बात करता रहता है। और हम देखते हैं कि जो ये डिफरेंट टाइमलाइन का लॉकी है वो प्रेजेंट लॉकी को उलझाए रखना चाहता था ताकि वो अपने एक्चुअल मिशन को अंजाम दे सके। और वो मिशन होता है दोस्तों मल्टीपल टाइम रीसेट कैप्सूल को एक साथ एक्टिवेट करना। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है इस एपिसोड का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो डिफरेंट टाइमलाइन की लॉकी है वो कोई मेल लॉकी नहीं बल्कि फीमेल है। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे टाइम रीसेट कैप्सूल जो है वो एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं जिस वजह से शाश्वत समय रेखा का संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो TVA के ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग टाइमलाइन के लिए रवाना हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डिफरेंट टाइमलाइन की लॉकी होती है वो पोर्टल से नेक्स्ट डायमेंशन में चली जाती है और उसके पीछे पीछे प्रेजेंट टाइमलाइन का लॉकी भी चला जाता है। और बूम, ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों जल्द ही मिलेंगे लॉकी 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।